जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड आप श्रवण कर रहे हैं। सीता स्वयंवर पूर्ण हुआ, प्रभु श्री राम जी द्वारा धनुष भंग हुआ। सब उत्सव मना ही रहे थे कि राजा लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे और यह सब चल ही रहा था। तब तक परशुराम जी क्रोधित होकर आए। अब सारे राजा लोग तो डर के कारण शांत हो गए। अब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं। अब आगे का प्रसंग आप श्रवण कीजिए। बहुरिबिलो कि विदेह सन कहु काहयति भीर पूछत जान अजान जिमी व्याप्यउ कोप शरीर। फिर सब ओर देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। ये परशुराम जी उनके शरीर में क्रोध छा गया, ऐसा पूछ रहे हैं। समाचार कही जनक सुनाए जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिसि बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग देखाऊ मूढ़न तयाजू उलटऊ मही जहलई तव राजू। दरअसल परशुराम जी ने ही धनुष हुआ जनक जी के यहाँ रखने के लिए दिया था और धनुष को टूट गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अब नहीं तो अब बना। अति डरु उतरु देत निप नाही कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सियम तारी विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता अरधनि में सकलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीर। हृदय नरस विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। अत्यंत भयभीत हुई सीता जी भी। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ सांबुधनु भंज निहारा होई केहु यक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किनि मोहि सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सोज करई सेवकाई हरि करनी करि करियल राई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरि कुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा नत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने।
बाहु धनुई तोरे लरिकाई कबहु नय सरिस कीनि घुसाई यही धनु पर ममता के हेतु सुनिरसाई कह मृग कुल केतु रे निप बालक काल बस बोलत तो न समाधनु सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुने रिसा कर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष जमाना का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुने सुभाउन मोरा। बालक बोल बधाऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिता जन सोच बस, करति महिष किशोर। गर्भन के अर भक दलन, परशु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक सी ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, जो विश्वभर में विख्यात हूँ। यानी कि जो दुष्ट क्षत्रिय थे, दुष्ट राजा लोग थे, उनको दंड देते थे, सब क्षत्रियों को नहीं। अगर सब क्षत्रियों को देते तो इतने क्षत्रिय उस समय भी अनेक राजा लोग उपस्थित थे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से, दुष्ट राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमा भट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पारू। यहाँ कुंवर बतिया कऊ नाही, जे तर जनी देख मरि जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना।
मृग सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुरमय सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलइन पर न सुराई। बदे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनवान कुठारा। जो बिलो के अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोज विगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबके आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मांदय बालक, कुटिल काल पस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। काल कवल होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम अटकऊ जो चाहू बारा, कई प्रताप बल रोसु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करने, बार अनेक भांति बहुवरने। नहीं संतोषत पुनि कछु कहू, जन ऋष रोके दुसह दुख सहू। वीर प्रति तुम धीर यशोभा, गारी देत न पावऊ शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावई आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और बल क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। क्रोध दिलवा रहे हैं लखनलाल जी। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा।
सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमेय अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार मैं अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतरु देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत काट कुठार कठोरे, गुरी उरी न होते श्रम थोरे। गादि सुन कर दय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। ऐ मैं खाण न ऊखमय, अजहुन बूझय बूझ। विश्वामित्र जी पहचान नहीं पाए। ऐसा हंसकर आगे कहते हैं विश्वामित्र जी के परशुराम जी पहचान नहीं पाए। पहचानने में कुछ वंचित रह गए हैं क्रोध के कारण, इसलिए ऐसा ये सब हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा हरा ही दिख रहा है, सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड्ग है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ऐसा अपने मन में हंस रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन बहनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। तो जनु हमरे माथे काला, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब यानी ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय तब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि बचऊ निपदोई। मिले न कबहु सुबटरन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, जो कि यह संभव नहीं है माता पिता से उऋण होना, लेकिन परशुराम जी माता पिता से उऋण ही हो गए थे। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर रख दूँ। और चिढ़ा रहे हैं।
लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित है, अनुचित है, सभी लोग चिल्लाकर पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुत के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोऊ, सूध दूध मुख करियन कोऊ, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना, जो लड़िका कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुसुकाने, हसत देख नख शिखर सि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरइन तोई, नीच मीचु सम देखन मोही। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, मैं डर नहीं रहा है। लखन कहु हस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते रहते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिय बुधाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठी होई पाय पिराने, जौवत प्रिय तो करिय उपाय, जोरी को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जन कुटेराई, माष्ट करहु अनुचित बल नाही, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, जिस तन जरई होई बलहानी, बोले राम दे निहोरा, बचौ विचारि बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे, सुनि लक्ष्मण बियसे बहुरे, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगेंगे।
बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। धीरे से बोल रहे हैं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी का स्वभाव सबको पता है, परंतु ये शेषनाग के अवतार हैं ये किसी को नहीं पता है। और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी भी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले, राम जोरि जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। बर रहे बालक एक सुभाऊ, इनैन संत विदूषय काऊ। तै नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बद बधब गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कई बेग जय बिदिरस जाई, मुनि नायक सोई करऊँ पाई। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। यहीं के कंठ कुठारुन दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। गर्भ स्रवहि अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण जी ने तो कुछ नहीं काम बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं ही हूँ, अतः स्वामी कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी भरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। अभी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। शेष कथा अगले क्रम में आप श्रवण करेंगे। तब तक यहीं पे विश्राम कथा को दिया जा रहा है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।